हेलो स्टूडेंट्स, मैं मास्टरमाइंड क्लासेस से काजल। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 6 का चैप्टर जिसका नाम है डाटा हैंडल एंड प्रेजेंटेशन। डाटा को हैंडल कैसे किया जाता है, उसे प्रेजेंट कैसे किया जाता है, आज के चैप्टर में हम वो सीखेंगे। जो हमारी आज की वीडियो है वो पूरी जो बेस है वो किस पे है, डाटा के ऊपर, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम है डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले हम समझेंगे डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन, मतलब डाटा जो होता है उसको हम थ्योरेटिकली कैसे समझ सकते हैं, डाटा को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो एनी कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, नंबर्स, मेजर, ऑब्जर्वेशंस और अदर डिस्क्रिप्शंस ऑफ थिंग्स दैट कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट दोस थिंग्स इज कॉल्ड डाटा। कोई भी ऐसे कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो मैंने जाके एप्पल खरीदे, मैंने कितने एप्पल खरीदे, ये क्या होगा मेरा डाटा। एक शॉपकीपर है, उसके पास कितने एप्पल्स हैं, कितने बनानास हैं, कितने मैंगोस हैं। अगर ये इसकी पूरी लिस्ट हमने तैयार किया सभी के, तो हम इसे क्या बोलेंगे, डाटा। जो भी हमारा एक कलेक्शन होता है किसी चीज का, किसी वेस्ट का, किसी भी चीज का वो कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड डाटा। कोई भी कलेक्शन और डिस्क्रिप्शन किसी भी चीज के बारे में हमें जहाँ उसके आइडिया मिले कि वो क्या है, कितना है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, डेटा। तो चलिए हम इसे और डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ एक ऑब्जर्वेशन दिया है, हमें कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। अब डाटा की हमने थ्योरेटिकल डेफिनेशन तो पढ़ ली, अब उसे एक एग्जांपल के थ्रू उसे कलेक्ट कैसे किया जाता है और उसे ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है हम वो सीखते हैं। तो हमारा ये तरह का हमें डाटा दिया गया है। अरेंज द शू साइज, ये किसका डाटा है, ये शू साइज का डाटा हमें गिवन है। इसको क्या बोला है, असेंडिंग ऑर्डर में जमा हुए स्टूडेंट्स क्लास के उनके शू साइज का डाटा हमें पूरा दिया गया है, गिवन है। हमें देखिए करना है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे कि देखो अब यहाँ असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा मतलब 3, 4, 5, 7 ऐसे हमारा असेंडिंग ऑर्डर चलता है। अब इस पूरे टेबल में सबसे छोटा क्या है, 3। तो हमने क्या पहले देखे 3 कितने बार है, 1 2 3। तो हम 3 1 2 3 ने हमने 3 लिख दिया। फिर क्या है 4, 3 के बाद 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर क्या आएगा, अब क्या आएगा, 5 आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने 5 है, 10 5 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारा 10 5 हुए। अब क्या है, रेंज 6 बड़ा है, तो ये क्या आएगा, 6 1 2 3 4 4 6 आ जाएंगे, 1 2 3 4। इधर एक 5 छूट गया, हमारे मतलब 11 5 है। अब कितने 6 आ गए, 4 6 हो गए। अब क्या बचा, सारे करके हमसे क्या बचा है, 7। हम ये 7 को लिख देंगे, फिर क्या है 7
देखा, हमने पिक्टोग्राफ पढ़ा। अब पिक्टोग्राफ के बाद आया हमारा बार ग्राफ। अब देखते हैं हमारे बार ग्राफ में क्या है। लाइक पिक्टोग्राफ, such bar graphs can help us to quickly understand and interpret information such as the highest value, the comparison of the value and different categories etc. अब हमारा पिक्टोग्राफ को क्या करता था, हमको देखते ही पता चलता ज्यादा किसमें है और कम किसमें है वैल्यूज। ऐसे ही जो हमारा बार ग्राफ भी है, सेम ऐसा पिक्टोग्राफ हमें हेल्प करता है डाटा को समझने में, विजुअलाइज समझने में। जो इससे ज्यादा होगा, कौन सा ज्यादा है, कौन सा कम है, अलग अलग कैटेगरी में हमारा बार ग्राफ वर्क करता है और इसके अकॉर्डिंग हम आंसर फाइंड करते हैं क्या ज्यादा है और क्या कम है। फिर बोला है however when the amount of data is large। अब क्या है, जब जो हमारा डाटा है वो हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है, presenting it by a pictograph, it's not a one time consuming but at times difficult to। अगर हम इसको पिक्टोग्राफ के अकॉर्डिंग को यूज करेंगे तो ये क्या होगा, टाइम तो कंज्यूम करेगा ही करेगा बट ये डिफिकल्ट भी होगा। डिफिकल्ट क्यों होगा, हम बार बार ऐसे ही इमोजी बनाएंगे तो डिफिकल्टी तो देगा हमको, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हमने बार ग्राफ का यूज करेंगे। अब हमारा पिक्टोग्राफ जो है वो टाइम भी लेता था, डिफिकल्ट भी है। जब हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होगा, तब हमारा जब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होगा उस केस में हम हमारा बार ग्राफ का यूज करेंगे और बार ग्राफ की मदद से हमारे डाटा को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम हमारा बार ग्राफ का एक क्वेश्चन करके देखते हैं, हम इसकी छोटी सी चीज। अब हम इसे देखते हैं, हम इसे प्लॉट कैसे करेंगे। हम सबसे पहले इधर दो एक्सिस बनाएंगे, एक है हमारा एक्स एक्सिस और एक है हमारा वाई एक्सिस। अब मतलब वाई एक्सिस इसके हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखेंगे और जो हमारा क्लास वाला सेक्शन है वो हम इधर लिखेंगे। क्लास लिख देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और एट। ठीक है, अब हम इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख देते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 1 से 7 तक। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब जो हमारा क्लास फर्स्ट है वो कितनी है, क्लास फर्स्ट के जो है वो 3 स्टूडेंट्स है। क्लास फर्स्ट के इधर पे 3 स्टूडेंट्स हो गए हमारे। अब जो हमारा क्लास सेकंड है उसके कितने, 5। तो जो हमारा क्लास सेकंड है उसके हमारे 5 स्टूडेंट्स हो गए। अब हमारा जो क्लास थर्ड है उसके कितने स्टूडेंट्स है, 4। तो ये थर्ड और ये फोर्थ इधर से देखेंगे, ये 4 और यहाँ से थर्ड। अब हमारा जो फोर्थ हो गया वो कितने, 2। तो जो 4 है उसमें कितने हैं, 2 ये रहा, तो ये हो गया 2। फिफ्थ पे 0 तो फिफ्थ एकदम इधर ही रहेगा। फिर है 6 पे 1 तो इसको हल्लू का सा ये 1। 7 पे ये कितने हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, तो ये भी ये हो गया। और फिर 8 में है हमारे हाईएस्ट 7 स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारा कुछ बार ग्राफ डेकोरेट होता है, मतलब बनता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेंगे और एक्स एक्सिस पे हमारी क्लास लेंगे। अब है हमारा आर्टिस्ट एंड एस्थेटिक कंसीडरेशन। अब ये क्या बोलता है, ये क्या बताता है आपको, ये बताता है द पैराग्राफ टॉक्स अबाउट मेकिंग डाटा पिक्चर्स लाइक बार ग्राफ लुक नाइस एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अब ये क्या कहता है, जैसे हम डाटा को अरेंज करते हैं, डाटा को इसी पिक्चर में लाइक बार ग्राफ, वो लुक नाइस, वो अच्छा लगता है दिखने में और इजी होता है हमारा अंडरस्टैंड करने में। तो जो हमारे बार ग्राफ्स होते हैं ना वो देखने में अच्छे लगते हैं और इजी भी होते हैं किसमें, अंडरस्टैंड करने में। फिर ये बोल रहा है इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक द राइट साइज ऑफ एवरीथिंग फॉर फिट्स वेल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट साइज में हमारा इसमें हमारी हर चीज एकदम से फिट हो जाए। मेकिंग द ग्राफ लुक फाइन एंड क्लियर हेल्प्स पीपल एंजॉय एंड लर्न फ्रॉम इट। अगर हमारा जो ग्राफ है वो कैसे दिखेगा, बहुत फन दिखेगा, क्लियर दिखेगा, तो हमें क्या होगा, बहुत जल्दी अंडरस्टैंड में आएगा और बहुत जल्दी लर्न भी होगा उसकी मदद से। एन एग्जांपल अबाउट द टॉलेस्ट माउंटेन्स ऑन ईच कंट्री इज गिवन शो हाउ दिस वर्क। अब ये क्या बता रहा है, हमारा जो टॉलेस्ट माउंटेन है ईच कंट्री का, ये हमारा उसका हमें वो दिया गया है, डेटा दिया गया है, जो कंट्री है टॉलेस्ट माउंट एवरेस्ट में इतना ये हमें दिया गया है, 8848 मीटर लॉन्ग है वो। साउथ अमेरिका का 6962 मीटर है। ऐसे
वीडियो को लाइक